आज हम बात करेंगे कि आप साइटकोर में प्रोडक्शन इन्वायरमेंट कैसे सेटअप कर सकते हैं। ये सेटअप करने से पहले हमें कुछ और चीज़ें देखनी होंगी, तो चलिए क्विकली वो देख लेते हैं। सो किसी भी साइटकोर इन्वायरमेंट में आपको कुछ चीज़ें डिप्लॉय करनी पड़ती है जहाँ से आपका साइटकोर का प्रोजेक्ट रन हो सके। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको वहाँ चाहिए हमारा रनिंग कोड और साइटकोर आइटम। सो मान लो आपकी टीम में 3 डेवलपर्स हैं और इन तीनों के पास विजुअल स्टूडियो और उनकी लोकल साइटकोर इंस्टेंस है, और हर डेवलपर किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट डेवलपर न्यूज़ मॉड्यूल पे काम कर रहा है, सेकंड कोई ब्लॉग मॉड्यूल पे काम कर रहा है। तो एट द एंड वो क्या आउटपुट देंगे? तो वे लोग लिखेंगे कुछ कोड, सी शार्प कोड। और ये जो सी शार्प कोड है, तीनों के तीनों डेवलपर जब भी उनका जो इंडिविजुअल मॉड्यूल है, जब उनका फिनिश हो जाएगा, जब वो टेस्टिंग वगैरह सब अपने लोकल मशीन पे कर लेंगे, तो वो अपना कोड पुश कर देते हैं सोर्स कंट्रोल में। ये गीट, एस वी एन, टी एफ एस, सोर्स कंट्रोल आपका कुछ भी हो सकता है। तो जब ये सोर्स कंट्रोल में आ जाता है, तो वहाँ से आप बिल्ड सर्वर बना सकते हैं, और ये बिल्ड सर्वर के थ्रू आप कोई डिप्लॉय स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जिससे डिप्लॉय स्क्रिप्ट जो भी आपका साइट को टारगेट इन्वायरमेंट है, डेव, क्यूए, स्टेज, प्रोडक्शन, डिजास्टर रिकवरी, एनीथिंग, सो ये कोड वहाँ पे डिप्लॉय हो जाए। तो ये कैसे होगा? इस सीक्वेंस के थ्रू लोकल डेवलपर जब इसको कोड को पुश करेगा सोर्स कंट्रोल में, सो वहाँ से ही आप साइट कोर का जो टारगेट इन्वायरमेंट है वहाँ ये डिप्लॉय कर सकते हैं। ऐसी कोड के साथ ये जो डेवलपर्स हैं वो कुछ साइट कोर आइटम्स भी क्रिएट करेंगे, तो अपने लोकल मशीन पे क्रिएट करेंगे। अब ये लोकल मशीन से ये साइट कोर के आइटम्स आपको इस टारगेट इन्वायरमेंट में लेके जाना है। तो ये कैसे लेके जाएंगे? तो आप इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं। एक मेथड है कि मैनुअल, सो आप मैनुअल पैकेजिंग बना सकते हो, और ये मैनुअल पैकेजिंग आप यहाँ डिप्लॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका कोड और साइट कोर आइटम्स दोनों के दोनों यहाँ आपके टारगेट इन्वायरमेंट में चले गए हैं। तो जैसे इस डेवलपर की मशीन में ये मॉड्यूल वर्क कर रहा था, ऐसे ही ये इस साइट कोर इन्वायरमेंट में आप डिप्लॉय कर देंगे, तो ये आपका जो भी मॉड्यूल था एज इट इज चलेगा जैसे डेवलपर की मशीन में चल रहा था। बस बट इस वर्कफ्लो में हमारा एक प्रॉब्लम है कि यहाँ मैनुअल डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? तो यस, सो उसके लिए हम लोगों के पास कुछ और टेक्निक्स है। जैसे कि इस यूज़ केस में भी हमारे पास 3 डेवलपर हैं, और हर डेवलपर के पास उनका विजुअल स्टूडियो है, लोकल साइट कोर इंस्टेंस है, एसक्यूएल डेटाबेस है। बट अब ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये एक सेपरेट मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं जिसको टीडीएस बोलते हैं, या फिर आप साइट कोर सीरियलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप सेम कोड लिखेंगे, सेम साइट कोर आइटम्स क्रिएट करेंगे अपने लोकल इंस्टेंस पे। बट ये साइट कोर आइटम्स जब आप क्रिएट कर लेते हो, तो आप इनको सिंक भी करोगे, इनकी फाइल्स बनाओगे आइदर टीडीएस के थ्रू या फिर साइट कोर सीरियलाइजेशन के थ्रू वाईएमएल फाइल्स बनाओगे, और ये वाईएमएल फाइल्स आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड बेस में रखेंगे। तो आपका कोड प्लस ये जो साइट कोर वाईएमएल फाइल्स है, ये दोनों के दोनों आप सोर्स कंट्रोल में पुश कर दोगे, और बिल्ड सर्वर के थ्रू आप डिप्लॉय कर दोगे इनको अपने साइट कोर टारगेट इन्वायरमेंट में। तो आपका कोड प्लस साइट कोर आइटम, जब दोनों ये चीज़ें इस इन्वायरमेंट में आ जाएंगी, तो जैसे इस डेवलपर की मशीन पे वो मॉड्यूल वर्क कर रहा था, वैसे ही वो यहाँ टारगेट साइट कोर इन्वायरमेंट में भी वर्क करेगा। बट अगेन इसमें एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ एंड टू एंड ऑटोमेशन नहीं हो रहा है, हमको कंप्लीट सी आई सी डी पाइपलाइंस चाहिए। तो वो कैसे करते हैं? तो फॉर एग्जांपल, ये एक और यूज़ केस है। यहाँ हमारे पास सेम एक डेवलपर है, इस डेवलपर के पास विजुअल स्टूडियो है, साइट कोर सीरियलाइजेशन की टेक्निक है कि टी डी एस यूज़ कर सकता है, यूनिकॉर्न, या फिर साइट कोर सीरियलाइजेशन, वो तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकता है। अब ये डेवलपर्स या तो कोई मॉड्यूल पे वर्क कर रहा है, या फिर कोई बग फिक्सिंग कर रहा है। तो ये इसके लिए क्या करेगा, ये कुछ कोड लिखेगा और साइट कोर के आइटम्स बनाएगा। तो ये दोनों के दोनों साइट कोर के आइटम्स और कोड जब इस डेवलपर की मशीन पे वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पुश कर देगा गीट पे। और एक बार आपका गीट या कोड रेपो पे चले गया, तो फिर आप कुछ और टूल्स यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जेनकिन्स या फिर एज्योर बिल्ड। सो जब भी आप कोई कोड पुश करेंगे, आप इन टेक्निक्स का यूज़ करके आप रिलीज बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ जेनकिन्स हमने दिखाया हुआ है, तो इस जेनकिन्स का यूज़ करके आप रिलीज बना सकते हैं। तो ये आपका यहाँ रिलीज बन जाएगा। फिर आपके पास या तो
एज्योर रिलीज पाइपलाइंस आप यूज़ कर सकते हैं या ऑक्टोपस डिप्लॉय यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ आप इस ऑक्टोपस या एज्योर रिलीज पाइपलाइन को बोल सकते हैं कि ये रिलीज लो V1001 एंड इसको डिप्लॉय कर दो किसी एक साइट कोर इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, आप अपने स्टेजिंग पे कर सकते हो, यूएट पे कर सकते हो, और या फिर प्रोडक्शन पे भी कर सकते हो। तो जब आपका एक कोड और साइट कोर आइटम्स ये दोनों के दोनों जब स्टेजिंग या उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में चले जाएगा, तो जैसे इस डेवलपर की मशीन पे वो मॉड्यूल काम कर रहा था वैसे ही वो यहाँ पर भी काम करेगा। अब हमको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप स्टेजिंग प्रोडक्शन या कोई भी इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे तो आपको वहाँ पे सर्वर का रोल डिफाइन करना पड़ता है ना। सर्वर रोल क्या होता है? तो जब भी आप किसी मशीन पे किसी सर्वर पे साइट को इंस्टॉल करते हो तो आपको रोल सेट करना पड़ता है कि क्या वो कंटेंट मैनेजमेंट है या फिर वो कंटेंट डिलीवरी है। तो आपको ये रोल डिफाइन करना पड़ता है। ये कहाँ डिफाइन करना पड़ता है? ये वेब डॉट कॉन्फ़िग में डिफाइन करना पड़ता है, ऐप सेटिंग्स में। तो आपको रोल डिफाइन की एक की मिलेगी, इसके अंदर यहाँ पे आप वैल्यूज़ यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सपोर्टेड वैल्यूज़ है। मोस्टली हमको या तो कंटेंट डिलीवरी या कंटेंट मैनेजमेंट ये चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ती है। तो जब ये चीज़ आपकी हो जाती है, जब आपको ये पता चल जाता है कि हमको कितने इन्वायरमेंट सेट करना है, फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम है, यहाँ पे हम लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में। सो फॉर एग्जांपल ये हमारा यूएट है, फिर हमारे पास ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, और हमारे पास यहाँ लास्ट में डिजास्टर रिकवरी इन्वायरमेंट भी है। तो जब आपको ये इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है एज ए आर्किटेक्ट, तो तब आपको अपने क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि क्लाइंट का इतना बजट है कि वो इस इन्वायरमेंट सेटअप के सर्वर्स हमको दे सके। फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लाइंट के पास इतना बजट ही नहीं है, तो आप ये यूएट इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करोगे? आप उसको क्या बोलोगे कि ये इन्वायरमेंट सेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो अगर उसके पास बजट नहीं है तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि मुझे सिर्फ एक सर्वर दे दो, और इस एक सर्वर पे जैसे आप अपने लैपटॉप में साइट को इंस्टॉल करते हो, सोलर एसक्यूएल सर्वर सेटअप करते हो, वैसे ही इस सर्वर पे भी कर सकते हो, और आप पूरा साइट कोर यहाँ रन कर सकते हो। तो आपका इस एक मशीन पे साइट कोर प्लस एसक्यूएल प्लस सोलर तीनों एक ही मशीन पे चलेंगे। जैसे आपके लैपटॉप पे चलते हैं वैसे ही यहाँ पर भी चलेंगे। तो ये चीज़ आपको कब यूज़ करना है? जब आपके क्लाइंट के पास इसका कोई बजट ना हो। लेकिन अगर उसके पास बजट है तो आप क्या बोलोगे? आपको बोलना है कि मुझे 3 विंडोज़ मशीन दे दो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ 1, 2 एंड 3। तो एक मशीन पे आप सोलर इंस्टॉल करोगे, एक मशीन पे आप पूरा एसक्यूएल सर्वर सेटअप करोगे, और इस मशीन पे आप साइट कोर इंस्टॉल करोगे। और जब भी आप साइट कोर इंस्टॉल करोगे, जब आपको एसक्यूएल सर्वर और सोलर की डिटेल्स कॉन्फ़िगर करनी है तो आप इन मशीन्स का दोगे। इन तीनों मशीन्स पे नेटवर्क पोर्ट आपको ओपन करवाने पड़ेंगे आईटी टीम या नेटवर्क टीम से। तो अब यहाँ क्या हुआ, 3 अलग अलग मशीनों पे हमारे पास इस साइट कोर सेटअप की चीज़ें चल रही है, और हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा एक यूएट इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये हो गया यूएट। लेकिन प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप करना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जाओगे, अपने क्लाइंट से बोलोगे कि मुझे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट सेट करना है, तो उसके लिए आपको कुछ उससे मशीन्स मांगनी है। तो पहले आपको प्रोडक्शन का सीएम इन्वायरमेंट कंटेंट मैनेजमेंट इन्वायरमेंट सेट करना है। तो आप क्या बोलोगे? आप सेम उसको बोलोगे कि मुझे 3 विंडोज सर्वर मशीन्स दे दो। एक पे आप सोलर इंस्टॉल करोगे, एक पे एसक्यूएल सर्वर, और एक पे साइट कोर। जब भी आप साइट कोर इंस्टॉल करोगे तो आप इन मशीन्स की कॉन्फ़िगरेशन डिटेल दोगे। और जब आपका साइट कोर सेटअप हो जाए तो आपको इसकी वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल ओपन करनी है, और वहाँ आपको सर्वर का रोल जो सेट करना है वो सेट करना है कंटेंट मैनेजमेंट। ठीक है, ऐसे ही हमारा प्रोडक्शन है। आप चाहो तो इसको सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे अलग से भी आप चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ आपको ज़्यादा मशीन्स मांगनी पड़ेगी जब आप कंटेंट डिलीवरी इन्वायरमेंट सेट करोगे, क्योंकि कंटेंट डिलीवरी पे हमको मोर देन वन सर्वर्स हमको चलाने पड़ते। तो आप यहाँ पर उसको बोल सकते हो कि मुझे 5 विंडोज सर्वर मशीन्स चाहिए। तो एक पे आप, 2 मशीन्स पे आप प्रोडक्ट साइट कोर का सीडी इन्वायरमेंट सेट करोगे। इसका मतलब जब भी आप साइट कोर यहाँ इंस्टॉल करोगे, और इंस्टॉलेशन के बाद आपको वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल ओपन करनी है, और उसके अंदर जो सर्वर का रोल रहेगा वो आपको सेट करना है कंटेंट डिलीवरी। एक पे एसक्यूएल सर्वर रहेगा। यहाँ जब आप एसक्यूएल सर्वर सेटअप करोगे तो आपके पास मास्टर डेटाबेस नहीं रहेगा, आपके पास सिर्फ कोर और वेब ही रहेगा, एक सोलर और एक
सेशन मैनेजमेंट करने के लिए हम लोगों को एक स्टेट सेशन सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। ये एक एसक्यूएल डेटाबेस होता है, तो हम यहाँ पर एसक्यूएल डेटाबेस सेट कर देते हैं और इसको अलग से मेंटेन करते हैं, और इसकी डिटेल्स यहाँ दोनों साइट कोर के सर्वर्स पे हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा हमारे पास वेब सर्वर्स हैं साइट कोर के, इसलिए हमको एक लोड बैलेंसर भी चाहिए। तो लोड बैलेंसर जब भी ये यूज़र्स जो है पब्लिक यूज़र जब भी वो कुछ वेबसाइट टाइप करेंगे xyz.com, तो xyz.com इस लोड बैलेंसर को पॉइंटेड होता है, इसका आईपी एड्रेस इसको पॉइंटेड होता है, और इस लोड बैलेंसर के पीछे हमारे साइट कोर का प्रोडक्शन इन्वायरमेंट सेट होता है। लोग इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते बाहर से, जो पब्लिक यूज़र्स है वो डायरेक्ट इसको सर्वर्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हो, जो भी ट्रैफिक आएगा हमारा वो इस लोड बैलेंसर के थ्रू आएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है कि मान लो कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उस टाइम में क्या होता है, मान लो ये एक सीडी सर्वर मेंटेनेंस या एक्स वाई जेड रीजन से डाउन हो गया, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, लोड बैलेंसर तो अपना सारा ट्रैफिक यहाँ डाइवर्ट कर देगा CD2। अब मान लो यदि CD2 सर्वर भी डाउन हो गया, तब क्या होगा, तो हमारी पूरी क्लाइंट की पूरी वेबसाइट बैठ जाएगी, और उसके बिजनेस के लिए एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिज़ास्टर रिकवरी इन्वायरमेंट भी होता है, और डिज़ास्टर रिकवरी इन्वायरमेंट मोस्टली तो प्रोडक्शन की कॉपी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ कुछ क्लाइंट के पैसे बचाने के लिए यहाँ पे इसको लो इन्वायरमेंट भी सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिज़ास्टर रिकवरी इन्वायरमेंट में हमारे पास एक ही साइट कोर का सर्वर है, एक सोलर है और एक एसक्यूएल सर्वर है। तो जैसा आपने यहाँ सेट किया था वैसे ही यहाँ सेट करोगे, लेकिन हमको दो की जगह एक ही सीडी सर्वर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ये कोल्ड स्टेज में रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो इनएक्टिव मोड में रहेगा। और जो ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है हमारा, ये हमेशा हॉट या फिर एक्टिव मोड में होता है। लेकिन अब ये डाउन हो गया है, तो तब हमको क्या करना है, ये जो कोल्ड इन्वायरमेंट था इसको कन्वर्ट करना है हमको हॉट इन्वायरमेंट में, ताकि हमारा पूरा ट्रैफिक यहाँ चले जाए। और जब CD1 CD2 दोनों डाउन हो जाते हैं, तो लोड बैलेंसर क्या करता है, ऑटोमेटिकली ये सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर देता है यहाँ पे डिजास्टर रिकवरी इन्वायरमेंट पे। ये जनरली कोल्ड मोड में होता है, इसलिए हम यहाँ लो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कर दें। फॉर एग्जांपल इसका मान लो हम लोगों के पास जो रैम है वो 32 GB रैम हमने यहाँ सेट की है, यहाँ पर हम इसको 16 ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये मोस्टली तो डाउन ही रहेगा, हम इसको कभी कभी यूज़ करेंगे, रेयर केस में। ठीक है, तो ये जो पूरा इन्वायरमेंट सेट है इसको बोलते हैं साइट कोर लॉजिकल आर्किटेक्चर। तो अगर आप आर्किटेक्ट है तो आपको इस टाइप की डायग्राम आपको बनानी सीखनी पड़ेगी। अब इसको लॉजिकल आर्किटेक्चर डायग्राम ही क्यों बोलते हैं, फिजिकल क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ हमने कहीं पर भी जितने भी सर्वर लिए कहीं पर भी उनका हम लोगों ने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन या सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कभी कहीं नहीं बताया है कि इसकी रैम कितनी है, मेमोरी कितनी है। हमने सिर्फ एक फ्लो बताया है, एक रिप्रेजेंटेशन बताया है कि कितने सर्वर रहेंगे और वो कैसे कनेक्टेड रहेंगे। तो इसलिए इसको लॉजिकल आर्किटेक्चर बोलते हैं, इसको फिजिकल आर्किटेक्चर हम लोग नहीं बोलते। लेकिन अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो आपको एक फिजिकल आर्किटेक्चर डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। अब फिजिकल आर्किटेक्चर डायग्राम कैसे बनाएंगे, सेम वैसे ही। तो यहाँ हमको रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है कि हमारा फ्लो कैसे रहेगा सभी इन्वायरमेंट का, और कितने इन्वायरमेंट रहेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ डेव इन्वायरमेंट है, यूएट है, और प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन में हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, ये सारे इन सब का रिक्वेस्ट आ रहा है हमारे लोड बैलेंसर पे। और फिर हमारा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स जो आपका क्लाइंट का जो इंटरनल नेटवर्क है, वहाँ पे आपका CM इन्वायरमेंट सेट होगा। ये आउटसाइड कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ये सिर्फ इस क्लाइंट का जो इन्वायरमेंट है, जो ऑफिस प्रीमाइसिस है, वहाँ पर ये चीज़ एक्सेस होगी। तो क्लाइंट के जो ऑथर्स है वो इसको कनेक्ट कर सकते हैं CM को, और कंटेंट ऑथरिंग कर सकते हैं। और फिर ये हमारे पास डेटाबेस है, SQL डेटाबेस, इसमें ये सब चीज़ें स्टोर होंगी। जब पब्लिश करना है तो हम लोग वेब डेटाबेस में पब्लिश कर सकते हैं, जो कि रहेगा एक्सटर्नल साइड में, जो रहेगा हमारा पब्लिक साइड में। सो यहाँ हमारे पास दो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट सेट हैं, दो दो साइट कोर के CD सर्वर्स है जहाँ हमारा साइट कोर रन है, और ये दोनों के दोनों साइट कोर के जो इंस्टेंस है CD सर्वर के, ये इस SQL सर्वर को पॉइंटेड है, एक्चुअली वेब डेटाबेस को पॉइंटेड है। तो ऐसे हम लोग प्रोडक्शन इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास यूएट है, जहाँ हमारे पास एक CD सर्वर है, एक CM है। यूएट इंटरनल है, इसलिए हम लोग
दो की जगह एक ही ले रहे हैं अपना बजट वगैरह बचाने के लिए। और ऐसी डेव देखेंगे तो पूरा सिंपल है। डेव में हमारे पास हमारा साइट कोर इंस्टेंस है, एक एसक्यूएल डेटाबेस है और एक एनालिटिक्स डेटाबेस है, जहाँ हमारे डेवलपर वर्क स्टेशन के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस डायग्राम में आपको हम लोगों को फिजिकल डिटेल्स भी बतानी है। फॉर एग्जांपल ये जितने भी साइट कोर के सर्वर्स है या एसक्यूएल डेटाबेस के सर्वर्स है, इनका क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम लोग यहाँ बताते हैं कि ये 8 कोर मशीन है, 16 GB रैम है, 250 GB हार्ड डिस्क है, कौन सा विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कौन सा डॉटनेट फ्रेमवर्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ऐसी एसक्यूएल सर्वर में भी हम यही चीज़ें बताते हैं कि कितने कोर मशीन है, उसकी रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, और हम एसक्यूएल सर्वर का कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे उसका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं साइट कोर फिजिकल आर्किटेक्चर डायग्राम। तो हमको ये भी एक डायग्राम एज ए पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हमको क्रिएट करना पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने जो डायग्राम्स देखी हैं, ये जनरली ऑन प्रीमाइसिस या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के लिए परफेक्ट है। लेकिन मान लो आपको एज्योर पे सेटअप करना है, तब कैसे करेंगे। मैंने कुछ यहाँ लिंक दी हुई है, जो तो यहाँ इस लिंक पे हम लोग एक बार जाके देखते हैं कि एज्योर का कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइट कोर के सपोर्ट पोर्टल पे आ गया, जहाँ मुझे साइट कोर XP 10.0 10.1 की ARM टेम्पलेट्स मिलती है, जो कि टोपोलॉजी और टायर्स यहाँ हम लोगों को एक्सप्लेन करती है। तो जब भी आपको एज्योर पे इन्वायरमेंट सेट करना है, तो आपको आपके क्लाइंट से पूछना है कि आपके लास्ट 1 ईयर की और 12 मंथ की गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट शेयर कीजिए। और उस रिपोर्ट में आपको क्या चीज़ें चेक करनी है, आपको चेक करना है कि पर मंथ अप्रोक्सीमेटली कितने विजिट्स उस वेबसाइट्स पे हुए हैं ऑन एन एवरेज लास्ट 12 मंथ का। और इसमें आपको जो फ्यूचर ट्रैफिक है 25%, वो भी उसमें ऐड करना पड़ता है। तो मान लो कि जो करंट मंथ के विजिट्स हैं वो 4 लाख हैं, तो 4 लाख में आप 25% ऐड करेंगे यानी 1 लाख, तो 5 लाख हो जाएगा। आपको ये चेक करना है कि 5 लाख यहाँ किस रेंज में फिट आते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोगों को 5 लाख फिट आ रहे हैं मीडियम रेंज में। तो इस मीडियम रेंज के जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ आपको ये चीज़ें आपको कंसिडर करना है, और यहाँ से आपको सेटअप मिनिमम ये सेटअप तो हमको चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जांपल कंटेंट डिलीवरी सर्वर के लिए कितने वेब ऐप लगेंगी, तो यहाँ इसने बताया हुआ है कि हम लोगों को 3 वेब ऐप्स लगेंगी। तो हमको 3 एज्योर की वेब ऐप्स पे कंटेंट डिलीवरी सर्वर रन करना है इस स्मॉल या मीडियम जो भी आप ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मीडियम के लिए भी 3 एज्योर ऐप्स हमको लगेंगी। अब यहाँ पे आपको S2 दिया हुआ है, सो S2 कॉन्फ़िगरेशन है एज्योर पे। ये आप एज्योर कैलकुलेटर पे जाके चेक कर सकते हैं कि S2 मीन्स कितनी रैम हमको मिलेगी, कितनी हार्ड डिस्क उसमें मिलेगी हमको, कंप्यूटिंग पावर क्या रहेगा, और उसका कॉस्टिंग क्या है। तो ये चीज़ें जब हम लोग पूरी की पूरी एज्योर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, तो हम पर मंथ की हम कॉस्ट निकाल सकते हैं कि इस मीडियम रेंज को सेट करने के लिए हमको कितनी एज्योर ऐप्स लगेंगी और उसका मंथली कॉस्टिंग कितना होगा। तो ये चीज़ें हम क्लाइंट को निकाल के दे सकते हैं, या उनकी IT टीम भी निकाल सकती है। और इससे उनको मोटा मोटा एक बार ये पता चल जाएगा कि इस पूरे इन्वायरमेंट को रन करने के लिए, एक इन्वायरमेंट को रन करने के लिए उनको मंथली कितनी कॉस्टिंग आने वाली है। जब भी आप लोग ये कुछ रेंज सेट करेंगे, तो आपको साइट कोर की प्रोडक्ट भी चूज़ करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करे। क्या आप साइट कोर XM पे ये पूरा सेटअप करने वाले हैं या XP यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि दोनों में फिर कॉस्टिंग वेरी हो जाती है और नंबर ऑफ़ एज्योर ऐप और उनका कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा सा वेरी हो जाता है। तो XP अगर आप लेते हो तो यहाँ ज़्यादा कॉस्टिंग आती है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रख सकते हो, और ऐसे आप लोग साइट कोर का CM/CD इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं U8 प्रोडक्शन और डिज़ास्टर रिकवरी इन्वायरमेंट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।